हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एजू टू स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि ये 80 होने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ये 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रीक की सभ्यता है ना, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी, जब थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब में फैली, पर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूरकोटडा में मिले हैं, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये दोस्तों राजस्थान में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। सिंधु ये घाटी नहीं है, कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ठीक है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। देखिए दोस्तों, क्या है, जो कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये हो जाएगा तो सेल खड़ी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आ जाए, दो क्वेश्चन आ जाए, हाँ एक बार में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये हो जाएगा शहरी सभ्यता के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। शहरी है वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई प्रश्न आता, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये दोस्तों कपास का जो खेती है ना, जो क्या है, हड़प्पावासी पहले इसको उत्पादन में करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का, देखिए दोस्तों 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल, जो गुजरात में स्थित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी दोस्तों। क्या है, पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। खोज कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। देखो ये आ गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, मतलब नहीं, कोई 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये युक्ति सही है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है। देखिए तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, सिंध का नकलिस्तान, याद कर लो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार था दोस्तों, त्रिभुजाकार था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है।
ये दोस्तों कालीबंगा से मिला है। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत, कहाँ से, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा कालीबंगा से मिला है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। अगला है आपका, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण ये दोस्तों कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, किसके किनारे, सिंध नदी के किनारे है, सिंधु में, पाकिस्तान में ये स्थित है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों, ये आद्य शिव का। ठीक है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, देखिए दोस्तों ये लोथल गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों, और मैंने बताया सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है इसको, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की भी सभ्यता कह देते हैं दोस्तों हड़प्पा को। ठीक है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, ये दोस्तों मिला है बैल का। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, देखिए फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का ये लोथल में भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। तो देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, लोथल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये ऐसे पूछा जाता है गुजरात में क्या है, मतलब कि, तो दोस्तों ये लोथल क्या है, गुजरात में स्थित है। ये मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मतलब बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो उसमें से छांटना पड़ता है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, चेनाब नदी के किनारे स्थित था दोस्तों मांडा। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए दोस्तों जो हड़प्पाकालीन स्थल है ना रोपड़, ये पंजाब में स्थित है, पर लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। क्या दोस्तों, जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर थी, धोलावीरा में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों, लाल रंग का हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले, ये हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है दोस्तों, देखिए राखल दास बनर्जी हैं, एक दयाराम साहनी भी हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में, क्या दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल ने के काल में ये खुदाई करवाई थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की। ठीक है दोस्तों, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में,
सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन आते। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए दोस्तों, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागर और धान्य कोठार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। ठीक है दोस्तों, ग्रिड पद्धति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहा, आयरन से परिचित नहीं थे दोस्तों हड़प्पावासी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? देखिए दोस्तों, क्या है? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों? दैमाबाद से। ये अच्छा, ये 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिटिंग हो जाती है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये होगा दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मूर्ति वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। क्या है दोस्तों? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पाकालीन स्थल से। कहाँ पर? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहूदड़ो से। चनहूदड़ो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त झाड़ पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, वो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सादृश्य है? लोथल से में मिली है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा पायुगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात प्रांत में हुई है। देखिए दोस्तों, फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। चावल। चावल क्या है दोस्तों? जो हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। पहले ही बता दिया था, लोहा की हड़प्पाकालीन स्थलों में प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। देखिए दोस्तों, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मेके ने। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष हुई 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, पहले भी आ गया है, सिंधु का नकलिस्तान और या बाग, सिंधु का बाग या नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है? किस प्रस्थल को कहा गया है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए हैं। कल लेकर आएंगे हम वैदिक सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।